KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರ ಪರ ಇಂದು ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಧರ್ಮಶ್ರೀರವರು ರೋಡ್ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಧರ್ಮಶ್ರೀರವರು, ಮಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರ ಕೈ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. बोलो अरविंद केजरीवाल की, बोलो इंडिया अलायंस की, बोलो कांग्रेस की, बोलो लक्ष्मण की, बोलो इंडिया अलायंस की, बोलो भारत माता की। जी, सबसे पहले नमस्ते, सलाम वालेकुम सभी को। आज बेहद खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो भी इंडिया अलायंस टीम है, हमारे जो गठबंधन हुआ है, उसके तहत हम लोग सारे जुड़कर एक होकर कांग्रेस के लिए आज कैनवस करने के लिए उतरे हैं। और रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एवरीबडी, सब लोग एक माइंडसेट बना चुके हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट अपील सबसे क्या है, आप सब आकर पहले घर से बाहर आकर वोट कीजिए, क्योंकि जितना परसेंटेज बढ़ेगा तो हमारा हक हम जाहिर कर सकते हैं। क्योंकि हमको जो चाहिए, जो भी हमारा जवाब है, वो सिर्फ वोट के जरिए हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए आज ऐसा एक मकाम आ चुका है कि बीजेपी को हराना बहुत जरूरी हुआ है। इंडिया को बचाने, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करना आज बेहद जरूरी है। और मैं दूसरी बात सब आवाम से और स्पेशली जो नौजवान से है, फर्स्ट टाइम वोटर से है, जो यंगस्टर्स हैं, अभी मैं बहुत सारे यंगस्टर के ऊपर भी मिली, मैं सबसे एक ही अपील कर रही हूँ कि वोट कीजिए। और दुकानदारों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आधा दिन दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि देश का सेवा जो है सबसे ऊपर है। देश को बचाने का आज फर्ज हम सबके कांधों पर आ चुका है। तो इसके लिए मैं सबसे अपील कर रही हूँ कि आइए। और क्योंकि उस दिन जुम्मा है, मैं सारे औरतों को भी बोली हूँ कि नमाज के पहले हो सके तो जाकर आकर वोट कर आ जाइए, क्योंकि फिर बाद में बिरयानी बनाना और डेली रूटीन में सब औरतें भी बिजी हो जाती हैं। तो इस वजह से, और आज जब हम एक गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, इतने साल किसी और के हाथ में हम देश दिए थे, हम लोग देखे हैं कि कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो रहा है। मैं कुछ चंद चीज आपसे बांटना चाहती हूँ। देखिए, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बोलकर इनका एक नारा था जो बीजेपी का था। अब देखिए मणिपुर में क्या हुआ है, क्या वो हमारी बेटियां नहीं थे? ईस्ट इंडिया में जो भी हुआ, आप देख सकते हैं कि औरतों पर कितना अत्याचार हुआ है। ये बोलते हैं कि सबके खातों में पैसे, कितने लोगों के खाते में? आप लोग सब बताइए, कितने खातों में पैसे आए हैं आपको? सब, किसी को आए नहीं। सबके लिए घर है कि कितने लोग आज भी झोपड़ियों में रोड पर सोते हुए मिल रहे हैं। और यूथ, नौजवान, आज अगर हमारे इस कंट्री में अगर क्राइम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है। तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट को चूज कीजिए जो आपको सोशल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि जब ये तीनों हम लोगों को मिलता है तो एक परिवार ये चीजों से उभर कर देश भी बहुत सिक्योर और एक आगे लेवल तक पहुंचता है। और इसके साथ मैं बोलना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेशनल लीडर श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो एक अहम हिस्सा थे इंडिया गठबंधन का। जो भी लोग आज आवाज उठा रहे हैं अन्याय के खिलाफ, उनको लेकर जाकर ईडी, सीबीआई और अन्य जो ये है, उनके थ्रू इनको रेड करवा कर जेल में भेज रही है। तो अगर ये एक अनअपोज्ड इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो ये बहुत डेंजर है हमारे कंट्री के लिए। हम सब अब उठकर लड़ाई के मैदान में आ चुके हैं। ये एक जंग का मैदान है। जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, सिमिलर सिचुएशन आज बन चुका है। देश को बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम से। आज मैं खुद एक हिंदू हूँ, या मेरे सारे मुसलमान भाई और बहनें, हमें कुछ डिफरेंसेस नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये इनमें हमें बोती है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि इन चीजों को कान मत दीजिए, बीजेपी को वोट मत कीजिए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, बल्कि मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ। थ्रू आउट कर्नाटका, थ्रू आउट इंडिया इनफैक्ट गठबंधन हुआ है। सब जगह सीट शेयरिंग भी हुआ है आम आदमी एंड कांग्रेस का, लेकिन कर्नाटका में आम आदमी कंटेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वी डोंट वांट द वोट्स टू बी डिवाइडेड। एक वोट भी बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, सारा जितना भी वोट है कांग्रेस। बहुत अच्छा है। मैं तनवीर शेख सर को भी चंद दिनों पहले सारी टीम जाकर मिले, आप लोग देखे होंगे, वो भी बहुत खुश हुए।
क्योंकि जब तिनका से हम लोग जुड़कर एक समुद्र बन सकते हैं, तो ऐसे वक्त में अगर छोटा सहारा भी मिले, अगर टीम या लोग जितने भी है जुट जाए तो ही काम हो सकता है। तो मैं और एक आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। हमारी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी पावर में आई, सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑटो भाइयों ने निभाया। तो मैं सारे ऑटो भाइयों से आपके थ्रू निवेदन करना चाहती हूँ कि इलेक्शन के दिन एक दिन देश के लिए दीजिए। जितने भी लोग हैं आजू बाजू जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते, उनको फ्री में लेकर जाकर वोट कीजिए। आपको किसी लीडर से कुछ अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं देंगे तो भी चलेगा। देश के लिए जैसे हमारे बुजुर्ग और पूर्वज मर मिटे हैं, आज हम लोग कांग्रेस के लिए वोट कर देश को बचाएंगे। नहीं, आज ऑफ नाउ दैट नॉट कैलकुलेटेड, बिकॉज आम आदमी पार्टी कर्नाटका में उतना अभी बेस नहीं बनाई है। लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम हम लोग कंटेस्ट किए थे, रेस्पॉन्स अच्छा था, क्योंकि ऑलवेज वी बिलीव ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। अभी कांग्रेस और आम आदमी में कुछ भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो गारंटीज हम लोग दिए थे, फ्री करेंट, वाटर, ये सारा जो भी अरविंद केजरीवाल जी का एक माइंड का एक उनका एक सोच था, एक फ्यूचर सोच, वो सोच ही अब कर्नाटका में कांग्रेस वाले ले, दे आर मोस्ट वेलकम। देखिए, हम लोग लोगों के लिए जीना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो है वो बोलते हैं लोगों के लिए जो भी करना है करेंगे, आगे लोगों के हाथ में। हाँ, अलायंस इंडिया गठबंधन हुआ है ना, इंडिया प्रोग्रेसिव टीम जो हो चुकी है, उसमें हमारा एक गठबंधन है। उस वजह से आज आप देख सकते हैं अपना जो बॉन्ड का एक स्कैम है, दैट्स द बिगेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। इसको जो भी आवाज उठा रहे सारों को अंदर भेज रहे। तो आवाज उठाना नहीं है क्या? फिर देश में कुछ भी प्रॉब्लम है तो किसको बोलना है हम लोग? तो ऐसा ये लोग दादागिरी इनका भी नहीं चलेगा। लोग भी बहुत समझदार हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार जो भी हैं, बुजुर्ग हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस का बात आता है तो बीजेपी आने के पहले ही हमारे पास सारी यूनिवर्सिटीज थे, ब्रिज थे, वाटर का फैसिलिटी था, रोड्स थे। ये सब किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। इसके बाद बीजेपी आई, तो जो भी डेवलपमेंट शुरू हुआ ये कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। उसके ऊपर आकर बैठकर मैं ये करूंगा, वो अब जीएसटी लोगों को कितना तकलीफ दे रही है। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे लोग भी मर रहे हैं जीएसटी की वजह से। तो मैं बोलती हूँ डेवलपमेंटल काम करो एजुकेशन फील्ड में। अब जैसे दिल्ली में स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स A1 बना है, वैसे बनाओ आप, एनआर क्षेत्र में बनाओ आप, तो हम मानेंगे। तो अभी मैसूर और कोडगु रीजन में हमारे जो लक्ष्मण सर है ये कंटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। बहुत नेक, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट आदमी है, तो इनको इस बार वोट कीजिए सीरियल नंबर 2। सी, एज ऑफ नाउ इंडिया गठबंधन तो चलेगा, इलेक्शन के बाद देखेंगे जो सीनियर लीडर्स डिसीजन लेंगे उनके साथ हम लोग रुकेंगे। बट जो भी है आवाम के लिए हम लोग काम करेंगे। ऑफ कोर्स संविधान बचाना बहुत जरूरी हो चुका है, नहीं तो डिक्टेटरशिप जो हिटलर रूल हुआ अगर वो आ जाएगा तो ना कि सिर्फ माइनॉरिटी या मुसलमान या क्रिश्चियन भाई लोग, लेकिन हिंदू लोग भी मरेंगे इसके साथ। क्योंकि ये देश को देखिए, आज ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम भाइयों को पैसे चले जाएगा, मोदी जी बोलते हैं। एक इंटरव्यू में मैं देखी, मुस्लिम भाइयों को पैसे, औरतों के जो गोल्ड का पैसा है मुस्लिम भाइयों को जाता है। मैं बोलती हूँ कितना पैसा कितने लोग लेकर भागकर चले गए। जैसे हमारे नीरव मोदी है और आपके किंगफिशर के हैं, ये सब विजय मल्ल्या, ये सारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन, दूसरे बैंक से लोन लिए, वो हमारा पैसा है, आपका और हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है। अगर ये लेकर जाने को इनको मौका किसने दिया? बीजेपी ने दिया। तो मैं बोलती हूँ जो भी है इक्वालिटी रखिए। जैसे आदमी और औरत में फर्क नहीं होना चाहिए बिल्कुल, मैं मानती हूँ, वैसे ही हिंदू मुसलमान में भी कोई फर्क नहीं है। मैं सबसे, मेरे इलेक्शन में भी मैं रिक्वेस्ट करी थी, घर के अंदर आप कैंडल तो बारिए, दिया तो बारिए, अगरबत्ती तो बारिए, लेकिन जब रोड पर आते हैं हम लोग इंडियंस हैं, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। तो वो चीज मैं आज भी बोलती हूँ, संविधान और भारत को बचाने के लिए कांग्रेस